जय माता की बच्चों, बिहार शिक्षक भर्ती की सीरीज चल रही है और उसी सीरीज में आज आप लोग देखेंगे कुछ मैथ के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि मॉडल पेपर में दिए गए हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आपके एक प्रश्न आ चुका होगा, बनाइए। राम मोहन सोहन ने एक थैली में रखे 475 गोलियों को आपस में समान रूप से कितने 475 गोलियों को आपस में समान रूप से बांटा, थैले में कितनी गोलियां शेष रहीं। तो 3 लोग हैं, तो 3 लोगों में समान बराबर बराबर सबको बांटना है और शेष कितनी गोलियां बचेंगी यही तो निकालना है। तो आप देख लीजिए 3 से भाग कराने पर कितना शेष बचेगा। तो हम जानते हैं कैसे 3 से भाग कराते हैं, अंकों का योग अगर पूरी तरह कट रहा है 3 से तो कट जाएगा। देखिए 7 5 12 और 12 और 4 मिलकर होते हैं 16। तो 16 को अगर हम 3 से भाग कराएंगे तो 3 बचे 15 पूरा चला जाएगा, एक शेष बच जाएगा। यस या नो, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। जैसे 3 से आप भाग कराओगे तो शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। आप ऐसे भी भाग करा सकते हो, 3 1 कम 3 बचा यहाँ पर कितना 17, 3 बचे 15 यहाँ पर बचा 2, 3 बट 24 था 25, तो शेष कितना बचा 1। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 सेकंड के अंदर आप, 1 नहीं तो 2-4 सेकंड के अंदर इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे देंगे। ठीक है, बहुत कठिन नहीं आना है। देखिए अगला दिया, इसमें तो राइट आंसर क्या हो गया 3 नंबर। ठीक है, विकल्प नंबर 3 सही हो गया। अगला है 4 किलोग्राम सेब का मूल्य 520 रुपया है। 4 किलोग्राम का जो सेब का मूल्य है वो कितना है 520 रुपया है। अच्छा भैया, तो जब 4 किलो का जो रेट है वो 520 रुपया है तो 195 रुपये में कितने किलोग्राम सेब खरीद पाएगा वह। तो देखो बच्चा, पहले 1 किलोग्राम की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम की वैल्यू निकाल लेते हैं कि 1 किलोग्राम सेब का भाव है। तो जैसे ही हमने 1 किलोग्राम की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया 4 एकम 4 बचा यहाँ पर 1, 4 3 12, 130 रुपया है। 1 किलो जो सेब है वो का भाव है 130 रुपये में है। तो 195 निकालना है तो 195 को भाग कर दो किससे 130 रुपये में। क्लियर है। जैसे आप भाग कराएंगे तो देखेंगे 13 1 कम 13 बचा यहाँ पर कितना 6, 13 5 65, 1 0 था तो 1 अंक के बाद दशमलव आ गया। तो कितने किलोग्राम खरीद पाओगे, तो 1.5 किलोग्राम खरीद पाओगे। यस या नो, क्लियर है। बड़ा आसान है, आप ओरल इसको करेंगे, मैंने तो थोड़ा लिख के आपको दिया। क्या करेंगे 4 किलोग्राम सेब 520 रुपये के हैं तो तुरंत 1 किलोग्राम सेब निकाल लेंगे। जैसे भाग कराएंगे तो 130 रुपये आ जाएगा। 130 रुपये का 1 किलोग्राम सेब है। ठीक, बैठे रहो। अब आपके पास पैसा है 195 रुपया। अब कितने किलो सेब मिलेंगे, तो तुरंत हमने 130 से भाग करा दे, 1 किलो तो पूरा मिल जाएगा। आपके पास 195 रुपया है तो आधा किलो सेब और मिल जाएगा। कितने 1.5 किलोग्राम सेब मिल जाएंगे। यस या नो, क्लियर है, समझ में आ गया। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर एक प्रश्न और दिया होगा, इसको आसानी से बनाइए। देखिए स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न आ चुका है, लिखा है 25 29 में कितना 25 और 29। 25 29 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त परिणाम 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 9 12 11 7 ये दिए गए हैं और 21 से ये पूरी तरह क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो एक तो नियम ये है कि आप 21 से भाग करा लीजिए। 25 29 दिया गया है, आप तुरंत इसको 21 से भाग करा लीजिए। एक बार गया 21, यहाँ पर कितना आया 4 आ गया, 2 उतार दिया, 2 बार सीधा सीधा जा रहा है। ठीक है, आ गया तो यहाँ पर 9 उतारा, जा नहीं रहा, तो इसका मतलब लगभग कितनी बार चला जाएगा 120 बार चला जाएगा। कितना 120 बार। 9 शेष बच रहा है, 9 शेष बच रहा है। तो 9 शेष बचने पर देखिए यहाँ 21 है, यहाँ 9 है, यहाँ 21 है, यहाँ 9 है। तो अब क्या करेंगे, अब कितना जोड़ दें 9 में कि वो 21 के बराबर हो जाए। तो अगर यहाँ पर 12 जोड़ दें तो 12 9 21 हो जाएगा, पूरा चला जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 12 जोड़ना पड़ेगा। यस या नो, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 नंबर। ठीक है, 12 इज राइट आंसर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, लेते हैं एक नया प्रश्न। आपके स्क्रीन पर दिखा है 2 संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 50 और 250 है। ठीक है, यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 50 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, मासा दिया गया है आपका 50, लासा दिया गया है आपका 250
और कह रहे हैं कि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 50 आ जाता है। हम बच्चों जानते हैं अगर किसी संख्या को अगर हम 2 से विभाजित करते और भागफल 50 आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या कितनी है, 50 दूना 100, अर्थात पहली संख्या जो है वो 100 आ गई। क्लियर है। और आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्लियर। तो आप लगा दीजिए कौन सा सूत्र आप मालूम है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। तो देखिए 50 इंटू 250, 0000 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो 25 पंचे 125 आ गई, तो दूसरी संख्या कितनी है, 125 है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 25 पंचे 125, राइट आंसर हो गया 4th नंबर इज राइट आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आइए बच्चों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर एक नया प्रश्न आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए दिया है 2, 7, 2, 7, 6, 9, x। अगर इसका औसत 8 दिया गया है, क्या दिया गया है, औसत आपका 8 है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम जानते हैं 5 2 7, 7 2 9 और 9 6 15 और 15 और 10 मिलकर हो गया 25, लेकिन ये तो 9 है तो 24 यहाँ आ गया कितना, 24 प्लस x और नंबर कितने 1 2 3 4 5, तो बटे 5 आएगा, बराबर औसत 8 है तो 8 5 40 हो जाएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे। फिर से देखो पदों का योग बटे पदों की संख्या 5 है तो 8 5 40 हो जाएगा यहाँ डायरेक्ट, ठीक। तो हमें निकालना है किसका, x का मान। तो जैसे ही आप घटाओगे कितना आएगा, 20 घटता तो 20 बचता, लेकिन 24 घट रहा है तो कितना आ जाएगा, 16 बचेगा। क्लियर है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 16। तो देखते हैं राइट आपका ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्लियर है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आपको एक नया प्रश्न दिख रहा होगा, इसको बनाइए। देखिए दिया गया है यदि किसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि विक्रय मूल्य की 1/3 है। जो हानि है, जो लॉस है, वो SP का 1/3 है। कह रहा है जो हानि विक्रय मूल्य की 1/3 है, तो हानि प्रतिशत कितना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि अगर हम SP को नीचे ले आए तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन बनेगी 1/3। इसका मतलब अगर किसी संख्या में SP 3 है, मतलब हमने 3 रुपये की कोई सामान खरीदी है, बेची है, सेल किया है, और 1 रुपये का नुकसान उठा रहे हैं, इसका मतलब 4 रुपये की मैंने खरीदी थी, यस या नो। इसका मतलब उसका CP जो है वो कितना है, 4 रुपया है, और SP कितना है, सवाल में दिया गया है 3 रुपया है। तो नुकसान तो होगा ही होगा। कितने का नुकसान हो रहा है, 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। यही नुकसान का परसेंटेज आपको ज्ञात करना है, यस या नो। क्लियर है। तो कितना आएगा, 25 × 100, 25% की क्या हो रही है, भयंकर हानि हो रही है। फिर से सुनिए, करा का जो हानि है वो विक्रय मूल्य का 1/3 है, ठीक है। तो हम जानते हैं इसका जो रेशियो बनेगा 1:3 का बनेगा। अगर नुकसान 1 रुपया है तो हम इसको 3 रुपये में बेच रहे थे, सेल कर रहे थे कितने, 3 रुपये में। अगर 3 रुपये में बेच रहे हैं, 1 रुपया नुकसान उठा रहे हैं, इसका मतलब हमने 4 रुपये की खरीदा है, और हमारा कास्ट प्राइस नीचे रहता है, हानि ऊपर रहती है, इंटू 100 करते हैं तो हानि का प्रतिशत निकल आता है कितना, 25%। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। 3rd नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न आ चुका होगा, इसको बनाइए। देखिए 7 नंबर आया है, A किसी काम को 16 दिनों में, B उसी काम को 32 दिनों में कर लेता है। A किसी काम को 16 दिनों में, B उसी काम को 32 दिनों में कर लेता है, ठीक है। तो A और B मिलकर उस काम का तिगुना काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि पहले तो इनका टोटल वर्क निकालो भाई कितना, तो इनका लासा कितना हो गया, 32। इसका मतलब 32 रोटी आपको बनानी है। तो 16 दूना 32। A की क्षमता है एक दिन में 2 रोटी बनाने की, B की क्षमता है 32 से कम 32। B एक दिन में 1 रोटी बनाता है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो एक दिन में 3 रोटी बना लेंगे। हमें रोटी खाली 32 बनवानी है, तो कितने दिन लगेंगे, भाग करा देंगे, आंसर निकल आएगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं आएगा, ठीक। लेकिन कह रहा है कि 32 रोटी ना बनो, एक दिन का काम ना करवाओ, उससे तिगुना काम करवाओ। तो जितनी रोटी बनाता है इसका तिगुना कर दो, तिगुना कर दो, ठीक है। अब बताओ कि वह रोटी बनाने में, दोनों मिल करके रोटी बनाने में कितना समय लेंगे, तो 32 दिन लेंगे। 3 कैंसिल हो गया, कितना, 32 दिन लगेंगे, यस या नो।
क्लियर है मेरे बच्चों, समझ में आ गया। तो आइए स्क्रीन पर आपके एक नया प्रश्न दिया गया, उसको बनाइए। इसमें देखिए विकल्प कौन सा सही है, तो विकल्प नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर संख्या है आपकी 8। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 3700 रुपया। अच्छा भैया, 2 वर्ष में 3700 रुपया हो जाता है और 3.5 वर्ष में, अच्छा भैया 3.5 में कितना रुपया हो जाता है, 4000 हो जाता है। अच्छा भैया 4000 हो गया, लो 4000 हो गया। तो देखो कुछ 1.5 वर्ष में पैसा बढ़ा है। 1.5 वर्ष में कितना बढ़ा है, 1.5 वर्ष में मात्र 300 रुपया ब्याज बढ़ा है। यस या नो। तो 1.5 वर्ष को कुछ ऐसे लिख लो, 2 एक कम 2 एक 3, ऐसे लिख लो 3/2। अगर 1.5 वर्ष में 300 रुपया ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना मिलता होगा, 1 वर्ष में 200 रुपया ब्याज मिलता होगा। यस या नो, क्लियर है। अगर 1 वर्ष में 200 मिल रहा है तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिलता होगा, तो 2 वर्ष में मेरे प्यारे बच्चों 400 रुपया ब्याज मिलता होगा। तो जो 2 वर्ष का पैसा 3700 है, इसमें 400 रुपया तो खाली ब्याज ही ब्याज है। तो इसका ब्याज जैसे ही हम हटाएंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3300 आ जाएगा। यस या नो, ये आपका प्रिंसिपल आ गया। कितना आ गया, मूलधन आ गया कितना, 3300। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें मूलधन ही ज्ञात करना है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4th, 3300 इज राइट आंसर। यस या नो, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए 2 वर्ष में पैसा हो जाता है 3700 रुपया और 3.5 वर्ष में हो जाता है 4000। पैसा बढ़ रहा है ना, क्यों, क्योंकि इस पर ब्याज मिल रहा है। तो 1.5 वर्ष में कितना ब्याज मिल गया, 300 रुपया ब्याज हो गया। ठीक है, 1.5 वर्ष में अगर 300 हो गया तो 1 वर्ष में कितना हो गया, 200 हो गया। अगर 1 वर्ष में 200 है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 1 वर्ष में अगर 200 है तो 2 वर्ष में 400 हो जाएगा। और सवाल में करा 2 वर्ष में 3700 रुपया हो जाता है। 3700 रुपये का मतलब ये है कि इसमें हमारा ब्याज भी शामिल है और मूलधन भी शामिल है। तो हमें ब्याज पता चल गया। ब्याज कितना है, ब्याज हमारा आ गया है 2 वर्ष का 400 रुपया। तो आप बताइए कि मूलधन कितना होगा। हम मिश्र धन में ब्याज घटा देंगे, मूलधन आ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। आइए आपकी स्क्रीन पर एक नया प्रश्न दिख रहा है, इसको बनाइए। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, एक कमरे की बीमाएँ जो हैं वो 13 मीटर और 9 मीटर हैं। इसके फर्श पर 12 रुपया 40 पैसे मतलब 12.40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दरी बिछाने का खर्चा कितना आएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक कमरा है तो कमरे की कुछ लंबाई चौड़ाई दी गई है। कितनी दी गई है, लंबाई चौड़ाई दी गई है आपकी 13 और 9। 13 और 9 हम जानते हैं जितना लंबा चौड़ा कमरा होगा उतनी ही लंबी चौड़ी दरी आएगी। तो कमरे का क्षेत्रफल बराबर दरी का क्षेत्रफल, ये टाइप आपको पता होगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका कमरे का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। उतने ही क्षेत्रफल की हमें क्या लगेगी, क्या लगेगी, दरी लगेगी। तो उसमें कितना खर्चा आएगा मालूम, पहले एरिया पता कर लिया जाए। तो जैसे ही हमने एरिया पता किया तो 13 9 कितना आया, 117 आ गया। और 13 कितना, ये वर्ग मीटर आया। कितना, वर्ग मीटर। कितना, वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना दिया गया है, 12.40। अगर 1 वर्ग मीटर का 12 रुपये होता तो 2 वर्ग मीटर का 12 दूना 24 हो जाता, 3 का 12 36 हो जाता। अब यहाँ पर हम यह जान गए हैं कि हमें मल्टीप्लाई कराना है कि अगर 1 वर्ग मीटर की कीमत है 12.40 रुपया तो 117 की कीमत कितनी होगी, कितना पैसा लगेगा। तो 117 × 12.40। यस या नो। अब इसका मल्टीप्लाई कराना है तो थोड़ा मल्टीप्लाई भी देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आप ऐसे मत करें जैसे कराते हैं। देखिए दशमलव थोड़ी देर के लिए हटा लीजिए, 0 का काम खत्म कर दीजिए, लास्ट 2 डिजिट में वर्क कर लीजिए। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, लास्ट 2 डिजिट में वर्क कर लीजिए। एक है आपका 24, एक है 17। देखिए अब आप विकल्प देख रहे होंगे तो विकल्प में सबकी लास्ट डिजिट तो लगभग 3 की 1 है, लेकिन लास्ट 2 डिजिट जो है वो निकल के आ जाएगी। और चेक करते हैं लास्ट 2 डिजिट कितना दिया गया है। 17 चौकू 68 और 17 दूना 34 और 34 6 मिलकर हो गया 40। इसका मतलब क्या है, लास्ट में 08 जिस ऑप्शन में आ रहा होगा वो सही होगा। और 1 लगा था 0 तो 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, मतलब 0.8 जिस ऑप्शन में होगा वह राइट आंसर होगा। या तो आप पूरा कैलकुलेशन करा लीजिए या लास्ट 2 डिजिट चेक कर लीजिए। अगर लास्ट 2 डिजिट से काम बना जा रहा तो क्यों पूरा किया जाए। तो आइए ऑप्शन चेक किया तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ही हो जाएगा 1450.8। इसी में 08 दिख रहा है और किसी में 08 नहीं दिख रहा है, इसलिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गई बात। देखिए
पूरे कमरे का क्षेत्रफल बराबर दरी का क्षेत्रफल। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, क्योंकि दरी कमरे के अंदर बिछाई जाएगी तो जो कमरे का क्षेत्रफल होगा उतनी ही लंबी चौड़ी आपकी दरी लगेगी। क्लियर है? तो एरिया निकालकर आप पैसे से मल्टीप्लाई करा दोगे, दरी खर्चा निकल आएगा भैया कितनी मार्केट से आपको दरी लानी है। देखिए स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न और दिख रहा होगा, इसको बनाइए। आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है। राजू के पास 500 रुपये के 10 नोट हैं। कितने रुपये होंगे? 500 रुपये के अगर 10 नोट हैं तो बड़ा आसान है, 500 इंटू 10 बराबर कितने हो गए? 5000 हो गए। क्लियर है? बैंक में जाते होगे तो भरते होगे जब नोटें लेके जाते होगे। 500 रुपये की कितनी है? 10 हैं। 1000 की कितनी है? इतनी है। 100 की कितनी? इतनी है। ठीक है, टोटल कितना है? इतना है। तो यही इसलिए आपको दिया गया है ये प्रश्न, आप इसको बनाइए। दिया गया है अगला है 100 रुपये के 50 नोट हैं। तो 100 रुपये के कितने नोट हैं? 50 नोट हैं। कितना हो गया? 5000 हो गया। ठीक है, यस या नो? 100 रुपये कितने नोट हो गए? 50 नोट हो गए। आगे चलते हैं। 100 रुपये के 50 नोट और 1000 के 3 नोट हो गए। देखिए 1000 के 3 नोट हो गए तो सीधा सीधा 3000 ये हो गए। यस या नो? तो टोटल कितना हो गया आपका? 13000 हो गया। ठीक, ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा। यस या नो? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लोग इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय माता दी।